नमस्कार, एनबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रेया सिंह राठौर। आज हम आए हैं शिव मंदिर में। खास ओकेजन क्या है अगर आप वो पूछें तो देखिए, आज है सावन का तीसरा सोमवार और ख़ास बात यह है कि आज ही के दिन नाग पंचमी भी पड़ी है। वैसे तो नाग पंचमी हमेशा ही स्पेशल ओकेजन होता है, लेकिन इस बार जो नाग पंचमी पड़ रहा है वो सावन के सोमवार के दिन पड़ रहा है और कई सारे लोगों का ये मानना है कि जब सावन के सोमवार को नाग पंचमी पड़ती है तो वो बहुत ही शुभ अवसर माना जाता है। सोमवती नाग पंचमी के नाम से इस दिन को जाना जाता है और अभी सावन का महीना चल रहा है और अब ये सावन का तीसरा सोमवार है। शिव भक्तों की अगर बात करें तो शिव भक्तों के लिए सावन का महीना किसी उत्सव से कम नहीं होता है। सारे उत्सव इस सावन के महीने के सामने छोटे होते हैं। आज हम शिव मंदिर में एक आए हैं और अगर आप नाग पंचमी की बात करें जो सोमवार के दिन पड़ रही है, शिव जी के सबसे प्रिय मैं कह सकती हूँ पशुपति नाथ कहा जाता है हमारे भोलेनाथ को। पशुपति नाथ, उनके कहने का मतलब ये है कि जितने भी पशु हैं, जितने भी जंतु जीव इस धरती पर हैं, उन सबको बहुत ही प्रेम से स्वीकारना पशुपति नाथ जो हैं उनको इसीलिए शिव भगवान को ये बोला जाता है। जैसे सांप, हम अगर सांप की बात करें तो सांप ऐसा जीव है जिससे लोग डरते हुए नजर आते हैं, पर महादेव उसे अपने कंठ में विराज कर अपने श्रृंगार की तरह पहनते हैं। और आपको पता होगा समुद्र मंथन के समय जो हलाहल विष निकला था, उसे पीने के बाद शिव जी का जो यहाँ गला है वो नीला कलर का नज़र आता है और उसी के पास सर्प जो है वो उनके श्रृंगार के तौर पर विराजते हैं। और अगर हम नाग देवता की बात करें तो बहुत सारे अलग अलग महत्व और मान्यताएं हैं नाग पंचमी को लेकर, लेकिन अगर हम खास तौर पर नाग देवता की बात करें तो देखिए, नाग देवता समुद्र मंथन के वक्त भी देवताओं की सहायता करते हुए नजर आए, जिससे देवताओं को अमृत मिला। उसके बाद अगर हम अपने विष्णु भगवान की बात करें तो वो भी शेषनाग पर विराजते हुए नजर आते हैं। हमारे शिव जी के ऊपर आप देख सकते हैं उनके कंठ में जो विराजते हैं इतनी सुंदरता के साथ, और उसी के साथ जब भगवान कृष्ण को वासुदेव जी लेकर जा रहे थे तो उस भारी वर्षा में शेषनाग ने उन्हें सहायता दी था। तो ये सारी चीज़ें नागपंचमी की अलग अलग बहुत सारी विशेषताएं हैं। अभी हम इस मंदिर के पंडित जी से बात करेंगे, उनसे अलग अलग चीज़ें जानेंगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ भक्त हैं, कुछ श्रद्धालु हैं जो सावन के महीने में हर दिन इनको सजाते हैं, इनका श्रृंगार करते हैं, इनको सुंदर बनाते हैं। उनसे हम बातें करेंगे, कुछ सवाल पूछते हैं कि उनका क्या कहना है, उनकी क्या मान्यताएं हैं। और अभी इस वक्त जिस हम मंदिर में बैठे हैं, इसकी बहुत मान्यता मानी जाती है, बहुत शक्तिशाली इस मंदिर को कहा जाता है। तो हम इसके बारे में भी जानेंगे कि इसकी क्या कहानी है और सावन के महीने की क्या कुछ बातें हैं वो हम जानते हैं कुछ श्रद्धालुओं से। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाली राणा है। तो मैंने देखा कि आप यहाँ पर श्रृंगार कर रही हैं, अभी धीरे धीरे कुछ सजाएंगी शिव जी को, उनका श्रृंगार करेंगी। ये शेषनाग भी आपने ही बनाया है शायद? हाँ जी, ये मैंने बनाया है अभी। बहुत ही सुंदर बनाया है आपने। और क्या मतलब क्या मान्यता है सबसे पहले शिव भगवान को लेके, हम सबसे पहले तो ये जानते हैं आपसे। सबसे पहले तो ये मेरे इष्ट भगवान है, इनको मैं बहुत प्रिय है मेरे को। ये मतलब यहाँ पे ये जो मंदिर है, ये शिव मंदिर, यहाँ पे इनका हमारे साथ यहाँ पर और श्रद्धालु हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं क्या कुछ उनके जीवन में महत्वता है भगवान शिव की। और उसके बाद मैंने देखा कि आप लोग यहाँ पर श्रृंगार वगैरह कर रहे हैं, तमाम तैयारियाँ चल रही हैं, तो क्या महत्वता है? और मैंने सुना बहुत मान्यता है इस मंदिर की भी, और आज शायद यहाँ का स्थापना दिवस भी है, तो क्या कुछ चीज़ें हैं और भगवान शिव को लेकर क्या भावनाएं आपकी? नहीं, हमारी देखो भगवान जी को लेकर शुरू से ही बहुत भावनाएं हैं। हमारे दादा पापा हम सब बहुत मानते आए हैं, इनके बिना हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं पहले ज़्यादा नहीं जुड़ी हुई थी, लेकिन जब से यहाँ रहने आई हूँ तो इस मंदिर में साथ में रहने आई हूँ तो इस मंदिर से बहुत जुड़ गई हूँ मैं, और मेरा बहुत यहाँ पे आके मन लगता है। तो आपने कहा आप पहले बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं थी, अब यहाँ पर आकर हो गई हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब ऐसे माहौल की वजह से ऐसा हुआ या फिर भगवान शिव की कुछ कृपा हुई आपके ऊपर? नहीं, बिल्कुल भगवान जी की कृपा है। आगे रहते तो आगे मंदिर के पास वह पहले भी रहते थे, तो ये भगवान की कृपा है। तो इनके साथ आके जुड़े हैं। 1 साल 1.5 साल हुआ मुझे यहाँ आए हुए, लेकिन अब मैं कंटिन्यू यहाँ आती हूँ और मन नहीं लगता घर पे। अभी देखो हमने 40 डेज़ का किया, आज हमारा कुछ नहीं, तो हमें ऐसे लग रहा था कि कुछ खाली खाली है। मैंने सुना 40 डेज लगातार यहाँ पर सुंदरकांड हुआ। हाँ जी। हाँ, तो वो आप मतलब वो किसके तरफ से कराया जाता है और क्या कुछ चीज़ें होती हैं उसको लेकर? वो हमारे मंदिर की तरफ से ही करवाया जाता है, तो हम टर्न बाय टर्न सब करवाते हैं। उसमें सुंदरकांड पाठ किया जाता है 4 से 5:30 तक, उसके बाद कीर्तन होता है। बाकी जिसकी जो मर्जी होती है वैसे अपनी श्रद्धा अनुसार वो करवाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज सोमवार है, सावन का तीसरा सोमवार, और ख़ास तौर पर आज के दिन नाग पंचमी भी पड़ रही है। तो बहुत सालों बाद ये योग आया है, मैंने कई सारे विशेषज्ञों को कहते हुए सुना, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वता जो है इस दिन की बढ़ गई है। सोमवती नाग पंचमी जो है आज के दिन को कहा जाता है। तो कई सारी चीज़ें हैं, कहा जाता है कि आज के दिन नाग देवता की विधि विधान से पूजा करने से काल सर्प दोष और कई सारी चीज़ें हैं वो समाप्त हो जाती हैं। तो हमारे साथ इस मंदिर के पंडित जी हैं, हम उनसे तमाम सवाल जवाब करेंगे और जानेंगे कि आज के दिन क्या महत्वता है। तो पंडित जी, आज के दिन नाग पंचमी है और ऊपर से सोमवार भी है, तीसरा सावन का, तो क्या महत्वता है आज के दिन की और किस तरीके से पूजा अर्चना जो है वो की जाए नाग भगवान की कि लोगों को फ़ायदा हो? मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथो मंगलाय तनोहरि। भूत भावन परमपिता परमेश्वर भगवान शंकर भोले को पहले नमन करते हुए आज पूरा सावन उनके नाम है, भोले भगवान भूत भावन के। आज तो पहले तो सावन का पवित्र मास चल रहा है, ऊपर से आज सोमवार का दिन है और साथ में नाग पंचमी का आज दिन है। पुराणों में आता है नाग पंचमी क्यों मनाते हैं, तो इसमें बहुत बड़ी कथा है, पौराणिक कथा है। नाग पंचमी क्यों मनाते हैं, क्योंकि एक बार की बात है, माँ भगवती गौरा के हाथ में शेषनाग का छोटा बालक गया, तो माँ ने उसे कंकन में सोने के आकार की तरह दिख रहा था, माँ ने उसे हाथ में कंकन की तरह लगाया तो वो सोने की तरह दिख रहा था। ऐसे ही भगवान शंकर और माँ पार्वती के बीच में कुछ वार्तालाप हो रही थी, तो नाग का वो बालक हंस गया और गुस्से में माँ पार्वती ने उसे फेंक दिया और श्राप दे दिया, और श्राप के कारण वो आधा पुरुष बन गया, आधा नाग बन गया। तो आगे चलकर उसकी जो पत्नी हुई, फिर उसने भगवान शंकर भोले की तपस्या की और 21 दिन बाद भगवान शंकर प्रकट हुए। कहा कि और भगवान शंकर का तो कहते हैं, आप अगर भगवान शंकर को श्रद्धा से एक लोटा जल चढ़ाएंगे तो भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते मतलब भोलेनाथ कहा जाता है शिव भगवान को। तो कहा जाता है ना कि जैसे बाकी सब देवताओं की बहुत विधि विधान से पूजा करने की आवश्यकता होती है, लेकिन भोलेनाथ को आप सिंपल एक लोटा जल चढ़ाएं तो वो आपके हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। कैसा चाहिए? लिखा है, शिव पुराण में भी लिखा है, महादेव महादेव महादेवित यो बदेत। आप अगर श्रद्धा से भगवान शंकर का केवल नाम ही 3 बार उच्चारण करते हैं तो भगवान शंकर कहते हैं मेरे भक्त एक कदम आता है और मैं 2 कदम उसे लेने के लिए जाता हूं। और भगवान शंकर की तो कृपा है, छप्पर फाड़ के भगवान शंकर देते हैं। और भगवान शंकर ने इन नागों को आशीर्वाद दिया, कहा उसकी पत्नी से दर्शन दिए, कहा कि बेटी वरदान मांगो, कहा कि जो मेरे पति हैं या तो उनको नाग बना दो या पुरुष बना दो, हैं, या मुझे स्त्री बना दो या नागिन बना दो। तो भगवान शंकर ने क्या किया, उन्हें आशीर्वाद दिया कि हाँ, उनको आशीर्वाद दे दिया और नाग नागिन बना दिया। जो भगवान शंकर ने फिर बोला कि बताओ और कोई वरदान चाहिए, बोले कि हमें अपने गले में धारण करो। तो भगवान शंकर ने गले में कंठ में धारण किया, जिसका नाम वासुकी नाग हम कहते हैं। और जिसे समुद्र मंथन जब हुआ था, जब मंथन रस्सी नहीं थी तो उसी वासुकी नाग को निकाला और उससे मंथन किया। तो कहा कि फिर आप बताइए, फिर उनको वरदान दिया कि जाओ नाग पंचमी, क्योंकि उनकी पत्नी ने श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन ही पूजन किया था, उसी दिन से नाग पंचमी त्यौहार हम मनाते हैं। और जो भी स्त्रियां, सुहागन स्त्रियां इस दिन व्रत करती हैं, पूजन करती हैं, पाठ करती हैं, उनके जो सुहागन बोलते हैं सौभाग्यवती स्त्री हो जाती है, ऐसे कथाओं में वर्णन है। चलिए, और अगर हम क्या बोलते हैं, हमारे दर्शकों के लिए मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ कोई मंत्र या कोई सही पूजा का विधि विधान जिससे जैसे आप पूजा करें या उस मंत्र का जाप करें तो आपके जीवन में उसको लेकर फ़ायदे हों। देखो, पंचाक्षर मंत्र का तो बहुत विशेष महत्व है और स्त्रियों के लिए कहा गया पंचाक्षर मतलब ओम नमः शिवाय, लेकिन ये पुरुषों के लिए है, स्त्री के लिए नमः शिवाय का मंत्र है। नमः शिवाय, नमः तो ये मैंने पंडित जी, मेरे दिमाग में भी अचानक से एक सवाल है। कई बार ये कहा जाता है कि जो ओम नमः शिवाय है वो स्त्रियों को नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ नमः शिवाय बोलना चाहिए, तो इसकी क्या इससे क्यों डिफरेंसेस हैं? इसमें भी ये है कि ओंकार का उच्चारण तो ओम त्रिअक्षर हैं, ओम ब्रह्मा विष्णु महेश का, लेकिन स्त्रियों के लिए मना किया गया है कि ओम का उच्चारण न करें। कि पुरुष इसका क्या कारण है? कारण बहुत बड़ी वो है इसमें, है ना, तो ये सब। और अब मैंने देखा आपके मंदिर में काफ़ी सजावट हो रखी है, यहाँ श्रृंगार हो रहा है। क्या आज के दिन क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या महत्वता है आज के दिन आपके मंदिर में? देखो, आज के दिन क्या हम 40 दिन से निरंतर से कार्य
चलता आ रहा है। पहले सुंदरकांड का पाठ, पूजन पाठ विधि और भजन आदि कीर्तन सब चलते हैं। और आज जो स्थापना दिवस है, मूर्ति स्थापना का दिवस है, इस दिन पे विशेष हम लोग यहाँ पर मनाते हैं। भगवान सुबह प्रातःकाल भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करते हैं षोडशोपचार से भगवान का पूजन करते हैं और उसके बाद ये भगवान के जितने सजावट में लग जाते हैं और रात का जो भंडारे प्रसाद का कार्यक्रम चलता है और रात भर जागरण होता है। सुबह सभी भक्तजन प्रसाद लेकर अपने अपने घर को चले जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आखिर में मुझे बता दीजिए, हमारे भक्तों के लिए, हमारे श्रद्धालुओं के लिए आप क्या कहना चाहते हैं और क्या कुछ खास बातें बताना चाहते हैं शिव भगवान को लेकर, आज के दिन को लेकर, या फिर हमारे सनातन धर्म को लेकर? देखो, मैं एक ही बात बताना चाहूँगा, हरे नाम केवलम। जगत में, संसार में, इस कलयुग में केवल एक नाम से तरा जा सकता है, वो है हरि का नाम या हर का नाम। हर कहते हैं भगवान शंकर को, हरि कहते हैं भगवान विष्णु को। तो हरे नाम है केवलम। केवल इस कलयुग में एक ही साधन है जीव को तरने के लिए कि भगवान का नाम, चाहे सीताराम गा लो, चाहे राधे श्याम गा लो, चाहे नमः शिवाय बोल दो, लेकिन एक ही नाम से जीवन तर सकता है, वो है हरे नाम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिव कैलाशों के वासी, धौलीदारों के राजा, शंकर संकट हरना। भगवान शिव को कहा जाता है कि सबके संकट हर लेते हैं, सबकी दुविधा, सबके जो भी दुर्व्यवहार हैं और जितने भी पाप हैं वो सब अपने ऊपर ले लेते हैं। कहा जाता है कि शिव भोलेनाथ हैं। भोलेनाथ ऐसे कि सिर्फ एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, आपके हो जाते हैं। कहा जाता है कि शिव के सामने अगर आप नतमस्तक होकर सिर्फ इतना कह दें कि जो हूँ जैसा हूँ महादेव, सिर्फ आपका हूँ, तो महादेव आपके हो जाते हैं। आज का दिन बहुत ही शुभ माना जा रहा है। कहा जा रहा है 23 साल के बाद आज का ये पावन दिन जो है वो आया है, जब सावन का सोमवार और नागपंचमी एक ही दिन पड़ रही है। आज हमने अपने इस कार्यक्रम में इस मंदिर से आपको अवगत कराया, इसके प्रांगण से अवगत कराया, इसकी महत्वता से अवगत कराया, महादेव की कहानियों से अवगत कराया, नाग वासुकी की क्या महत्वता है शिव भगवान को लेकर उससे अवगत कराया, समुद्र मंथन में कैसे नाग वासुकी का इस्तेमाल किया गया, कैसे उनके ही वजह से समुद्र मंथन आसान हुआ, देवताओं को अमृत मिला, कैसे हमारे भगवान विष्णु इष्ट देव उसके ऊपर विश्राम करते हुए नजर आते हैं, कैसे कान्हा जी को उस भरी रात्रि में, भारी वर्षा में जब लेके जा रहे थे उनके पिता, तो कैसे नाग वासुकी ने उनको साया दी, उस पर हमने आपको अवगत कराया। और तमाम विधि विधान जो आपको पंडित जी ने बताया, आप उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं, उन मंत्रों को उतार सकते हैं। और उसी के साथ भगवान शिव, जिसको पशुपतिनाथ कहा जाता है, जिनको इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उसको अपनाने का देवता कहा जाता है। सबसे सुंदर और बहुत ही ज़्यादा महत्व लोगों के जीवन में शिव भगवान को लेकर मानी जाती है। मैं कामना करती हूँ कि आपके जीवन में आज का दिन बहुत सारी सुख, समृद्धि और अच्छे अच्छे न्यूज़ और विचार लेकर आए। आपके जीवन में सुख शांति बने रहे। देखते रहिए ANB न्यूज़। मैं हूँ श्रेया सिंह राठौर।